अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं। जब हिमालय जन्म भी नहीं लिया था, तब अरावली खड़ी थी, मौन, स्थिर और अनंत स्मृतियों से भरी हुई। ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि समय की सांसें इसमें गूंजती थीं। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर फैली ये पर्वतमाला सदियों से राजाओं, साधुओं, डाकुओं, आदिवासियों और युद्धों की साक्षी रही है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था भीलवाड़ा से दूर एक गुमनाम गांव, धवला। धवला गांव अरावली की गोद में ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा मां की बाहों में सोया हो। दिन में पहाड़ सुनहरे दिखाई देते और रात में चांदनी उन्हें चांदी सा चमका देती। लेकिन इन पहाड़ों की सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, अरावली जिंदा है और जो इसे चोट पहुंचाता है वो बच नहीं पाता। वीरन का आगमन। वीरन एक युवा भूगर्भ विज्ञानी था। दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, आधुनिक सोच वाला, तर्क में विश्वास रखने वाला। उसे लोक कथाओं और डरावनी कहानियों पर कभी भरोसा नहीं रहा। सरकार ने उसे अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रिसर्च के लिए भेजा था। जब उसकी जीप कच्चे रास्ते से धवला पहुंची, तो सूरज ढल रहा था। पहाड़ों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो राजस्थान में असामान्य लगती थी। गांव के लोग उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। बाबूजी, ऊपर मत जाइए, एक बूढ़े चरवाहे ने कहा। क्यों? वीरन मुस्कुराया। क्योंकि अरावली नाराज है। वीरन हंस पड़ा। पहाड़ की पहली रात। रात को वीरन ने अपना टेंट पहाड़ की तलहटी में लगाया। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं सियार की आवाज गूंजी। अचानक धड़ धड़, जैसे कोई बहुत भारी चीज पहाड़ के अंदर चल रही हो। वीरन उठ बैठा। उसका वैज्ञानिक दिमाग कारण ढूंढने लगा। शायद पत्थरों का खिसकना, लेकिन आवाज नियमित थी, जैसे दिल की धड़कन। उसने जमीन पर कान लगाया। धक धक धक। उसकी सांसें तेज हो गईं। लोक कथा जो सच बन गई। अगली सुबह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी कंवरबा ने उसे बुलाया। तूने रात आवाज सुनी? वीरन चौंका। हाँ, लेकिन वो अरावली की सांस थी। दादी ने बताया कि हजारों साल पहले एक राजा ने इन पहाड़ों को काटकर सोना निकालने की कोशिश की थी। पहाड़ रोया, नदियां सूख गईं, अकाल पड़ा, राजा पागल हो गया। तभी से कहा जाता है, जो अरावली को जख्म देगा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। वीरन अब भी तर्क खोज रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ हिल चुका था। खनन की शुरुआत। 3 दिन बाद बड़े बड़े मशीन आए। विस्फोटक लगे। पहाड़ को काटा जाने लगा। पहले ही धमाके के साथ आसमान में काले बादल घिराए। जमीन कांप उठी। गांव का कुआं सूख गया। और उसी रात पहला मजदूर लापता हो गया। अरावली जाग चुकी थी। रात को वीरन को सपना आया। उसने देखा अरावली एक विशाल वृद्धा के रूप में खड़ी है। उसकी आंखों से पत्थर गिर रहे हैं। उसकी आवाज गूंजती है। मैंने सभ्यताएं देखी हैं। मैंने विनाश भी देखा है। अब फैसला तुम्हारा है। वीरन पसीने से भीग कर उठा। उसके टेंट के बाहर पैरों के निशान थे, लेकिन इंसानी नहीं। सुबह होते ही धवला गांव में अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। जो मजदूर रात को गायब हुआ था, रघु, उसका कोई सुराग नहीं मिला। न खून, न शरीर, न कपड़े, बस पहाड़ की ओर जाते हुए कुछ गहरे निशान। वीरन उन निशानों को देख रहा था। ये किसी जानवर के नहीं थे, लेकिन इंसान के भी नहीं लगते थे, जैसे किसी ने जमीन को भीतर से दबाया हो। अब भी मानता है कि ये सब इत्तेफाक है। पीछे से आवाज आई। वीरन ने मुड़कर देखा। मीरा। वो वन विभाग में काम करती थी। अरावली क्षेत्र की मैपिंग उसी की जिम्मेदारी थी। तुम यहां? वीरन ने पूछा। मीरा की आंखों में डर साफ था। मैं यहीं पैदा हुई हूं। ये पहाड़ मुझे जानता है और मैं इसे। अरावली का नक्शा। मीरा वीरन को एक पुराने मंदिर के पास ले गई। मंदिर आल्हा जमीन में धंसा हुआ था। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह किसी सामान्य भाषा के नहीं थे। ये चिन्ह क्या हैं? वीरन ने पूछा। ये प्री वैदिक काल के हैं, मीरा बोली। इनमें लिखा है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवित संरचना है। इसके भीतर एक प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसे हमारे पूर्वज धरती प्राण कहते थे। वीरन पहली बार चुप था। मीरा ने एक पुराना नक्शा खोला। देखो, जहां जहां खनन हुआ है, वहां या तो गांव उजड़ गए या लोग पागल हो गए। वीरन को अचानक अपने सपने की याद आई। वो विशाल वृद्धा, माफिया का चेहरा। दोपहर में खनन साइट पर एक हेलीकॉप्टर उतरा। उससे उतरा महेंद्र राठौड़। माफिया, राजनीति, पुलिस और सिस्टम सब उसकी जेब में थे।
काम तेज चाहिए, उसने कहा। पहाड़ हो या भगवान, जो बीच में आए कुचल दो। वीरन ने विरोध किया। ये इलाका भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर है। यहां महेंद्र ने हंसकर बात काट दी। डर गए क्या डॉक्टर साहब, या गांव वालों की कहानियां सच लगने लगीं? उसी पल जमीन हल्के से हिली। महेंद्र के चेहरे की हंसी एक सेकंड को गायब हुई, फिर लौट आई। पहाड़ के भीतर उस रात मीरा और वीरन चोरी से पहाड़ के भीतर गए। एक संकरी सुरंग, जिसे गांव वाले सांस का रास्ता कहते थे। अंदर हवा ठंडी थी, दीवारें धड़क रही थीं। धक धक धक। वीरन का दिल उसी लय में धड़कने लगा। अचानक उन्हें कुछ दिखा। रघु। वो खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पत्थर जैसी थीं। शरीर आधा चट्टान में बदल चुका था। उसके मुंह से आवाज निकली, रुक जाओ। मीरा चीख पड़ी। रघु की आवाज बदल गई, गंभीर, भारी, गूंजती हुई। मैं अरावली हूं। मुझे काटा गया। अब संतुलन मांगता हूं। पूरा पहाड़ कांप उठा। चुनाव। अगली सुबह धवला गांव खाली होने लगा। पशु भागने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ गए। महेंद्र ने धमाका करवाने का आदेश दे दिया। सबसे बड़ा विस्फोट। वीरन उसके सामने खड़ा हो गया। अगर ये विस्फोट हुआ तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। महेंद्र ने बंदूक निकाली। उसी पल पहाड़ फटने लगा, लेकिन विस्फोट से नहीं, अंदर से।